बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं राशिद मीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नादरीन, एक और इस्लामी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और एक अरब ऐसा मुल्क है जो पसे पर्दा इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए रास्ते हमवार कर रहा है। और साथ साथ जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो मुसलमान मुल्कों के साथ मुख्तलिफ डील्स कर रही है इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए। इन सब बातों की तफसीलात मैं आपको चंद मिनट में देता हूँ। उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और ये भी आपको बताता चलूँ कि अल जज़ीरा टीवी ने यह ख़बर ब्रेक की है कि मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। सदर ट्रंप और जो मराकश के बादशाह शशम हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसमें उन्होंने एक डील की है और उस डील के तहत मराकश ने इसराइल को तस्लीम किया है। अब नाज़रीन, वो डील क्या है उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। वो डील ये हुई है कि सारा जो डेजर्ट है, जो सारा का इलाका है, उसको मराकश का ऐसा तस्लीम कर लिया है अमेरिका ने और इसके नतीजे में मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सारा का ये जो इलाका है, मगरबी इलाका, इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इस इलाके पर सबसे पहले स्पेन का कब्ज़ा था और 1973 में एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें, तंजीम कह लें, उसने एक बगावत का अलम बुलंद किया क्योंकि वो यहाँ पर एक आज़ाद अलग रियासत बनाना चाहती थी और उन्होंने अस्करी जदोजहद का आगाज़ कर लिया। लेकिन 1976 में जो स्पेन था वो इस इलाके से दस्तबरदार हो गया और इसके बाद ये इलाका मराकश ने और मुर्तानिया ने आपस में बराबर तकसीम कर लिया। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी पोलिसारियो, उसने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अपनी अस्करी जदोजहद को जारी रखा और उसके बाद 1979 में मुर्तानिया और ये जो अस्करी ग्रुप है इसके दरमियान एक माहिदा तय पा गया और इनके दरमियान सुलह हो गई। लेकिन मराकश के साथ इस जो अस्करी ग्रुप ने अल्जीरिया की मदद से आज तक जो है वो अस्करी जदोजहद को जारी रखा हुआ था और वो अपनी अलग रियासत के लिए काम कर रहे थे। इसी दौरान ये जो मुतनाज़ा इलाका था इसी को अमेरिका ने मराकश का ऐसा तस्लीम कर लिया है जिसके नतीजे में मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि जॉर्ज कुशनर जो हैं उन्होंने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो जल्द ही मराकश और जो इसराइल हैं वो अपने सफारतखाने खोलेंगे और इनका जो सफ़ीर हैं वो दोनों मुल्कों में जाएंगे और इनके सफारती जो सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात मैं साथ साथ बताता चलूँ कि एक हैरत अंगेज़ ख़बर यह है कि इसी इंटरव्यू में जॉर्ज कुशनर ने एक इंकशाफ किया है कि आने वाले चंद दिनों में सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अब जो जॉर्ज कुशनर हैं वो ट्रंप इंतज़ामिया में ट्रंप के सीनियर एडवाइज़र भी हैं, उनके दामाद भी हैं और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जॉर्ज कुशनर जो हैं वो मोहम्मद बिन सुलेमान के काफ़ी करीबी दोस्तों में भी उनका नाम आता है। और जॉर्ज कुशनर इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुके हैं और इसराइल को तस्लीम करवाने में जो ट्रंप इंतज़ामिया के जॉर्ज कुशनर हैं उनका कलीदी किरदार है और वो मुकम्मल तौर पर अपना किरदार निभा रहे हैं। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, ये इंकशाफ है जॉर्ज कुशनर का। दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो 7 अटैच ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब का असर रसूख है, यानी UAE की आप बात कर लें, वो ऑलरेडी सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर चुका है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें बहरीन की, वो भी सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर चुका है। लेकिन अब जो है वो सऊदी अरब
के बारे में जो बात सामने आई है कि वो भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, बड़ी ख़तरनाक बात है। दूसरी तरफ आप देखें, जो सऊदी अरब है वो OIC की सदारत भी उसके पास है, OIC का हेड ऑफिस भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। अब सऊदी अरब 57 मुल्क मुसलमान ममालिक की रहनुमाई भी कर रहा है और उनकी सदारत भी उसके पास है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये दो ब्लॉक बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एक तरफ सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, UAE और इस तरह के दीगर ममालिक हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया, इस तरह के ममालिक हैं। और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद एटमी पावर है जिसका बड़ा ज़बरदस्त मिलिट्री सेटअप भी है और जो इससे पहले जंगें भी लड़ चुके हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो दो ब्लॉक बनने जा रहे हैं, इसमें सऊदीया जो है वो तो अपना किरदार अदा कर रहा है। वो इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए अपनी कोशिशें उसने जारी रखी हुई हैं और पसे पर्दा जारी रखी हुई हैं। हालांकि दुनिया के सामने वो इसराइल को ज़ाहिरी तौर पर तस्लीम नहीं कर रहा और उसने ये बयान दिया है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। लेकिन जो पसे पर्दा जो है इसराइल, जो ठोस शवाहिद मौजूद है कि जो सऊदी अरब है वो इसराइल को तस्लीम करवाने में अपनी कोशिशें कर रहा है और रास्ते हमवार कर रहा है। अगर पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की बात करें तो ईरान का तो एक कन्फ्लिक्ट जो है वो रिसेंटली चल रहा है इसराइल के साथ। इसके साथ साथ जो तुर्की और पाकिस्तान है वो उस तरह किरदार नहीं अदा कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। ना ही सफारती सतह पर कोई माज़ाराई हो रही है, ना ही मुसलमान ममालिक के दौरे हो रहे हैं, ना ही दुनिया को जाकर यह बताया जा रहा है कि बैतुल मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। यह भी नहीं बताया जा रहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ गस्ब हो रहे हैं, बल्कि जो ममालिक हैं वो अपने अपने ज़ाती मफादात को देख रहे हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब सऊदी अरब का एक बड़ा अहम रोल है इस्लामी दुनिया में। पूरी उम्मत मुसलमान सऊदी अरब की तरफ देखती है, वहाँ पर एजाज़ मुक़द्दस है, मुक़द्दस मकामात हैं और करोड़ों लोग मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक से हर साल सऊदी अरब में जाते हैं और वहाँ पर हज जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सऊदी अरब जो है उसके मैशी तौर पर बड़ा मजबूत मुल्क है, क्योंकि वहाँ पर मैशत जो है वो तेल के बाद सबसे ज़्यादा ज़ायरीन वहाँ पर जाते हैं। हज जैसा उम्रा करने के लिए 24 घंटे वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी मुल्क से लोग गए होते हैं, तो इस तरह उनकी मैशत जो है वो बड़ी मजबूत है। इसी वजह से कुछ ममालिक पर उनका मुकम्मल तौर पर असर है और वो उन्हीं ममालिक में से कुछ ममालिक इसराइल को ऑलरेडी तस्लीम भी कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद मैं पाकिस्तान से, तुर्की से, मलेशिया से, ईरान से और दीगर इस तरह के ममालिक से ये अपील करते हैं हम कि वो जो है वो अपने सफारती महाज को तेज़ करें, छोटे छोटे मुसलमान ममालिक में जाएँ, मुख्तलिफ लोगों से बात करें और उन्हें इस बात पर कायल करें कि जो अमेरिका है, अमेरिका कभी भी अपनी मफादात से बाहर नहीं निकलता, बल्कि मुसलमानों की ईगो को हमेशा अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है। फ्रांस इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या कर रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी तरफ हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ को गस्ब करने वाले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस पर गैर मुसलमानों का, जो गैर मुस्लिम है उनका जो वो कब्ज़ा है उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर हमें सोचना होगा, इस पर हमें बैठना होगा, इस पर हमें देखना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है और हमने किस तरह आगे चलना है और हमने किसी न किसी तरह जो मुस्लिम इत्तेहाद है उसको कायम व दायम रखना है, उसमें इकट्ठा रहना है। और ये जो अलमिया है ये बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों को तकसीम करने का, जो यूरोपीय फार्मूला है उस पर अमल दरामद जारी है और जो मुसलमान हैं वो छोटे छोटे मुफाद पर कुर्बान हो रहे हैं और अपनी जो है वो इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर कोई ख़बर इस तरह की आई तो ज़रूर ब्रेक करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। हमारी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।